हेलो फ्रेंड्स। आज मैं वी ब्लॉग तो नहीं पर मैंने एक पोएम लिखी थी। पोएम वैसे तो नहीं लिखती मैं। पता नहीं जो लोग कविताएं लिखते हैं क्या उन्हें प्रेरणा देता है कविताएं लिखने का। शायद गहराइयाँ जैसी चीज़ जो है उनके मन में कहीं से तो उठती होंगी। मुझे बहुत समझ में नहीं आता था जब मैं अपनी हिंदी लिटरेचर की किताबें पढ़ती थी। रामधारी सिंह दिनकर और भी बहुत सारे कवियों की मैंने पढ़ी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान और भी लिखते थे। उस टाइम शायद आपको उतनी समझ भी नहीं होती। तो मैंने कुछ भावार्थ तो उनके समझे थे पर मुझे कभी वो समझ में नहीं आए। बट मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि आपके अंदर जो आप फील कर रहे हैं कई बार वो एक्सप्रेस बहुत आर्टिस्टिक और क्रिएटिव तरीके से होता है। उसका एक एक्सप्रेशन गाने हैं, दूसरा एक्सप्रेशन एक्टिंग है और तीसरा एक्सप्रेशन कविताएं हैं। आप इसको अलग से नहीं, अपने से अलग नहीं देखते हैं, आप इसको अपना हिस्सा ही समझते हैं क्योंकि जो आप कहना चाह रहे हैं आप उसको एक तरीके से कह रहे हैं कि बहुत से लोग उससे जुड़ पाते हैं और उस इमोशन को समझते भी हैं। तो मैंने एक कविता लिखी थी। एक कविता में जाएगी कि नहीं बट मुझे लाइनें खुद पढ़ के भी बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं भी कुछ लिख सकती हूँ। एक लंबे समय तक मेरा ये मानना था कि मैं कविताएं नहीं लिख सकती, पर उस दिन मैं टेबल पे ही बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही थी और वो जो विचार मेरे अंदर आ रहे थे मैंने सोचा कि मैं उसे एक कविता का रूप देती हूँ। तो कविता का नाम है महिला या औरत। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ औरत या महिला होने के मायने क्या होते हैं। जब मैं अपनी माँ को देखती हूँ या किसी भी महिला को देखती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मुझे साहस दिखता है, बहुत सारी चीज़ों की करने की क्षमता दिखती है। उसके साथ ही उसके अंदर बहुत कुछ सहने की क्षमता भी मुझे दिखाई देती है, पर उसके साथ वो बहुत सारा प्यार लाती है। यही मुझे अब तक समझ में आया है एक महिला या औरत होने का मतलब क्या होता है। पर उस तरीके से उसे कभी समाज समझ पाता है नहीं। मुझे लगता है शायद उस कविता को मैंने कुछ उसी फॉर्म में लिखा है। ये मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन है जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ क्या होता है। तो मैंने उन्हें कुछ पंक्तियों के तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो आज मैं उसको पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए। जैसा कि मैंने कहा मुझे अपनी लिखी हुई चीज़ें भी याद नहीं रहती हैं, तो मैंने इसको एक डायरी में लिख लिया है। तो शायद इस डायरी को मैं आगे भी इसमें लिखती रहूँगी जब कभी मुझे थोड़ी भी क्लैरिटी मिलेगी कि औरत या महिला होने का मतलब क्या होता है। ये काफ़ी देर में समझ में आता है कि औरत या महिला होने का मायने क्या है और आपकी एक जगह होती है जिसे कोई नहीं ले सकता और किसी भी कंपटीशन का आप पार्ट नहीं हैं। आप अपने आप में बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज़ ला रही हैं। सो मैं कुछ कविता को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। हिंदी में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इमोशंस हमेशा किसी भाषा में नहीं आते हैं, पर मुझे हिंदी में उसको लिखने का मौका मिला है तो मैं वो पढ़ रही हूँ। शायद अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो शुरुआत कुछ यूँ होती है। कविता का नाम है महिला। अगर आँखें कुछ कह पाती
अगर आँखें कुछ कह पाती तो क्या तुम समझ पाते। अगर आँखें कुछ कह पाती तो क्या तुम समझ पाते। अगर खामोशियाँ कुछ कहती तो क्या तुम सुन पाते। अगर आँखें कुछ कहती तो क्या तुम समझ पाते। अगर खामोशियाँ कुछ कहती तो तुम क्या सुन पाते। अगर मैं कुछ ना कहती तो क्या तुम जान पाते। अगर मैं कुछ ना कहती तो क्या तुम जान पाते। गहराइयाँ या रहस्य या खामोशियाँ एक जैसी क्यों होती हैं। गहराइयाँ या रहस्य या खामोशियाँ एक जैसी क्यों होती हैं। अगर ये मैं जान पाती तब भी तुम्हें ना बताती। अगर ये मैं जान पाती तब भी तुम्हें ना बताती। महिला होना ही रहस्य और गहराई और खामोशियों से ऊपर की चीज़ है। महिला होना ही रहस्य और गहराइयों और खामोशियों से ऊपर की चीज़ है। अगर ये तुम समझ पाते तो मुझे यूँ ना देखते। अगर तुम समझ पाते तो तुम यूँ ना देखते। ये कविता मैंने लिखी थी जब मैं कुछ सोच रही थी। महिलाओं को बहुत बार अपने आप को हर कॉन्टेक्स्ट में समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लिखा है कि महिला को समझना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि महिला रहस्य, गहराइयों और खामोशियों से ऊपर की चीज़ है। और अगर यूँ तुम समझ पाते तो मुझे यूँ ना देखते। ये कोशिश थी मेरी कि मैं लिखूं और मैंने ट्राई भी किया है। मैंने इसको पहली बार स्क्रिबल किया है अपनी डायरी में, क्योंकि मैंने कहा पहली बार मुझे इतने गहरे थॉट्स आए थे। ये डायरी है, ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट की थी मास्टर्स में जब मैंने उसको पढ़ाया था, जो कहता है देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स टू बी हैप्पी अबाउट। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगियों में जिसके लिए आप खुश हो सकते हैं, दुखी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, पर आप वो कुछ चीज़ें ढूंढें जो आपको खुश करती हैं। और मुझे लगता है आप बहुत कुछ पा जाएंगे अगर आप सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपको खुश करती हैं। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो ये डायरी मैं यूज़ करती हूँ, मुझे वो याद दिलाती है उस स्टूडेंट की, मास्टर्स की है। वो भी बहुत थॉटफुल स्टूडेंट है, एक्सप्रेसिव है। तो उसी में मैंने ये पोएम लिखी है। ये शायद मेरी पहली कविता होगी जहाँ पे खुद को समझने में एक महिला के रूप में, एक औरत के रूप में मैं शायद उसके थोड़ा पास पहुँच पाई हूँ, क्योंकि मैं अभी भी खुद को रहस्य समझती हूँ। पर यही मुझे समझ में आया। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद मेरी ये पोएम या कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी कोशिश है कि जो मैं फील करती हूँ वो भी अपने चैनल के थ्रू आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच।